दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं बदनी दर्द के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दम आपके लिए लेके आया हूँ। ये इबारत है जो मैं दारी बात अभी बताऊँगा आपको, तो वो आपने पहले तो ज़ुबानी याद कर ली। बिल्कुल आसान सी है, कोई इसमें लंबी चौड़ी पढ़ाई ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप रूहानी तौर पे काफ़ी आपकी रूहानियत मजबूत है तो आप इसको स्ट्रेट वे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, करना आपने इस तरह के जिस्म के जिस हिस्से पे दर्द होगा आपके अपने या किसी प्यारे के, तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली उस जगह पे रखनी है और पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद ये जो दम है, ये जो मैं बताऊँगा, वो आपने 3 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उस जगह पे फूंक देना है। यानी कि फ़र्ज़ करें किसी के माथे पे दर्द है तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली सीधे हाथ की रखनी है उधर, और वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, दम पढ़ के, वो इबारत पढ़ के, फिर वो 3 मरतबा वो दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर फूंक मारनी है। तो यानी कि ये दम हो जाता है। ठीक है ना, 1 बार 3 बार 5 बार फूंक मारनी है। ठीक है, और उसमें यह ज़रूर है कि जब भी ये दम करते हैं तो ये फीलिंग लाते हैं कि भाई ये दर्द इसका चला जाए। ठीक है, अब इसमें यह ज़रूर है कि भाई अगर तो किसी की रूहानी पावर बड़ी मजबूत है तो वो तो इसको स्ट्रेट वे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप वज़ाइफ काम करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और रूहानी पावर आपकी मजबूत नहीं, तो भाई सीधी बात है, नमाज तो खैर हर एक बंदे को, मुसलमान को पढ़नी चाहिए। लेकिन भाई फ़र्ज़ करो किसी वजह से आप नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, तो या आपकी रूहानी पावर कम है क्योंकि आप वज़ाइफ नहीं करते या कोई और अच्छे काम आपने अभी ऐसे नहीं किए हुए कि जिसकी वजह से आपकी रूहानी पावर बढ़ जाए। क्योंकि रूहानी पावर के लिए ये होता है कि भाई एक तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, बुराइयों से रुकना पड़ता है, अच्छे काम करने चाहिए, नेकी के काम करने चाहिए। उसके बाद वज़ाइफ करना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके ख़ास वज़ाइफ है रूहानी पावर बढ़ाने के, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। उसके बाद नमाज तो सारी बात है, वो तो करनी ही करनी है। ये नहीं कि आप फ़र्ज़ छोड़ दें तो बाकी नफलों पर लग पड़े, तो नमाज तो सबसे पहले है। खैर, अभी का टॉपिक रूहानी पावर बढ़ाने का नहीं, अभी का टॉपिक है भाई बदन के दर्द के लिए जो आपको अमल है भाई वो बताना है। तो ये भाई बदन में कोई भी दर्द होगा तो उसके लिए करें। हाँ, अगर किसी की हड्डी वगैरह खुदा ना खासा टूटी हुई है तो उसके लिए ये शायद काम नहीं करेगा। ये बेसिकली बदन के दर्द के लिए, ये मैंने इसको कई बार खुद भी आजमाया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है भाई, ये काम करता है वाकई। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो भाई आप ऐसा करें कि 3 दिन लगातार किसी भी टाइम, कोई भी टाइम फिक्स कर लें। बेहतर है कि रात का टाइम फिक्स कर लें, पिछले पैर का रात ईशा के बाद का, कोई भी टाइम का लीजिए, आपके ऊपर है। 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन 21 दिन, ये आपके ऊपर है। लगातार आपने फिक्स टाइम फिक्स जगह रख के ये जो दम है ना, जो इबारत है, ये कम से कम 1,000 बार आपने 11 दुरूद शरीफ अव्वल आखिर के साथ पढ़नी है। यानी कि पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर ये कम से कम 1,000 मरतबा ये इबारत पढ़नी है, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये दम क्या है कि भाई आप ये ज़हन में रखने, ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां जगह जाए यही लगी मेरी आस। ठीक है भाई, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां जगह जाए यही लगी मेरी आस। अब जब आप 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन या फ़र्ज़ को 41 दिन पढ़ोगे फिक्स जहाँ फिक्स टाइम पे, तो 3 दिन 7 दिन करें 11 दिन करें, काफ़ी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो पहले तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार, और ये 1000 मरतबा जब ये आपने दम वाली इबारत पढ़नी है तो उस टाइम आपने ऐसे ही पढ़ना है कि फ़लाँ का दर्द फ़लाँ जगह जाए। ठीक है, लेकिन जब आप किसी पे दम करेंगे, फ़र्ज़ करें भाई एक बंदा है अली और उसकी वालदा का नाम है कि भाई अलीना, या कुछ भी है, तो अली बिन अलीना का दर्द फ़लाँ जगह जाए, दूर हो जाए। या एक बंदा भाई उमर, उसकी वालदा है तबस्सुम, तो आपने ऐसे करना है कि भाई उमर बिन तबस्सुम का दर्द दूर हो जाए। आपने ऐसे करना है। पहले जब ज़कात आपने, ज़कात तो नहीं खैर, जब आपने इसकी थोड़ी सी कुव्वत बढ़ानी है तो 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन जब आप करेंगे तो अव्वल आखिर 11 दुरूद शरीफ के साथ, उस टाइम आपने ऐसे ही पढ़ना है, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां जगह जाए यही लगी मेरी आस। ठीक है, लेकिन जब आप किसी का दर्द ठीक करने की नीयत से पढ़ेंगे ना तो उस टाइम आपने शहादत वाली उंगली, फ़र्ज़ करें किसी के सर का दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, तो कमर पर शहादत वाली उंगली रखी और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर उसके बाद आपने फ़र्ज़ किया कि भाई उमर और उसकी वालदा, भाई जैसे मैंने मिसाल दी तबस्सुम है, तो आपने ऐसे करना है, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, उमर बिन तबस्सुम का दर्द दूर हो जाए यही लगी मेरी आस। ठीक है, इसी तरह आपने कम से कम 3 बार पढ़ना है जब दम करना है। यानी कि शुरू में भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 3 बार ये, फिर 3 बार दुरूद शरीफ, और फिर जिधर शहादत वाली उंगली आपने रखी हुई है उधर 3 मरतबा फूंक मार देनी है।
पहली बार देखें कुछ फ़र्क पड़ा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा करें, फिर दोबारा करें, मतलब 3-4 बार 5 बार करेंगे तो दर्द इंशाल्लाह रफ़ा हो जाएगा। ये जो आपकी रूहानी क़ुव्वत बढ़ती जाएगी तू तैसे तैसे मतलब ना वो मतलब क्या होगा कि भाई वैसे वैसे आपकी वो अमल में ज़्यादा ताकत आती जाएगी। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और ये अमल दुआएं ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको आप मतलब लिखने में देखने में शायद आसान लग रहा है, लेकिन ये ना बड़े पावरफुल होते हैं, ऐसे इनको यकीन के साथ करना चाहिए। और बाकी भाई हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने खुसूसी ज़मान रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, हम सबको हिदायत बख्शे। दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर, और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें।